तो ट्रायल में ही हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो हम लोग पिछले दिनों क्या पढ़ रहे हैं? पिछले दिन से अलैंगिक जनन के बारे में आप लोगों को डेफिनेशन बताए थे। अलैंगिक जनन के प्रकार भी बताए थे ना। तो उसी में जो है हम लोग देखते हैं कि आपके एनसीईआरटी में क्या कह रहा है। तो एकल जीव, कैसा जीव? एकल जीव, ठीक है। एकल मतलब क्या होता है? अकेला, इसमें नर्मदा का कोई कॉन्सेप्ट ना हो, अकेला जीव, ठीक है। संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि जनक के एकदम समान होता है, जनक के एकदम समान होता है, एकदम फोटोकॉपी, ठीक है। अभी छात्रवृत्ति का फॉर्म आएगा, कैफे वाला वो तुमको 2 कॉपी निकाल के देगा और वही 2 कॉपी का फिर 2 कॉपी करके किसी और को बेच देगा। तो बिल्कुल समान होता है। तो बिल्कुल समान जब कोई चीज हो तब उस चीज को हम लोग बायोलॉजी के भाषा में कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं, ठीक है। विक्की डोनर एक मूवी है आयुष्मान खुराना का, जब फुर्सत मिले तो कभी तुम लोग देखना। उसमें क्लोन बनाया जाता है इंसानों का। किसका? इंसानों का क्लोन बनाया जाता है। और भी कई हॉलीवुड साउथ के मूवी है जिसमें इस तरह का सीन होता है, समझे। तो जब कोई जीव क्या करे? संतान उत्पन्न करे और उसका संतान हूबहू किसके जैसा हो? उसी जीव के जैसा हो, हूबहू उसी के जैसा हो, कोई भी फर्क ना हो, तब ऐसे जीव को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ये तो हम तुमको बताए। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, थोड़ा सा उस चीज पे हम लोग क्या करेंगे? गौर करेंगे, उस चीज को हम लोग देखेंगे, समझ गए। अब देखिए क्या है, अपने जनक के एकदम समान हो, एकदम वर्ड यूज किया है। लोग कहेगा ये ठेठी का वर्ड है, शुद्ध रूप वर्ड है हिंदी का, एकदम, ठीक है। क्या यह संतति अनुवांशिक रूप से भी एक समान अथवा भिन्न होती है? तो अकारिकीय अथवा अनुवांशिक रूप से एक समान जीव को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। कहने का मतलब बॉडी जो है वो तो है ही है, साथ ही साथ उसका जीन भी, उसका डीएनए भी क्या है? सेम टू सेम है। क्या है? सेम टू सेम है। सेम टू सेम को ही हम लोग एकदम कहते हैं। क्या कहते हैं? एकदम कहते हैं, समझे। लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो इंसानों में ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? अभी देखिए, ये है, इसकी शादी हो गई बी से, किससे? बी से। अब इसको जो है संतान हो गया क्या? पी क्यू आर, समझे, पी क्यू आर। तो मान लो ये क्या है? पिता है। क्या है? पिता है। बी क्या है? माता है। क्या है? माता है, समझे। और ये 3 संतान है, जब जिसमें ये क्या है? बेटी है, ये क्या है? बेटा है, और ये क्या है? बेटी है, समझे, है ना। ये तीनों एक दूसरे से क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। किसी का किसी से कोई भी, ठीक है, जेनेटिक लेवल पे समानता नहीं है। जब इन सबों का डीएनए चेक होगा तो ये जरूर पता चलेगा कि इन दोनों का ही संतान है। लेकिन आपस में जो कहोगे कि कनेक्शन हूबहू मैच होगा, हर चीज मैच होगा, ऐसा कुछ नहीं है, समझे। तो हम लोगों में क्यों नहीं होता है? हम लोगों में इसलिए नहीं होता है क्योंकि इंसानों में, जानवरों में और उच्च स्तर के पौधों में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। मतलब एक माँ चाहिए और एक बाप चाहिए। जैसे ही 2 तरह का क्या आएगा? जैसे ही 2 तरह का क्या आएगा? क्रोमोसोम आएगा। क्या आएगा? क्रोमोसोम आएगा, जिसको हिंदी में तुम लोग क्या कहते हो बाबू? गुणसूत्र। क्या कहते हो? गुणसूत्र, ठीक है। उसमें क्या आएगी? भिन्नता आएगी। क्या आएगी? भिन्नता आएगी। और उसी भिन्नता से क्या आएगा? विविधता। क्या आएगा? विविधता आएगा। इसलिए
माँ बाप के जैसा बच्चा नहीं होता है, कभी कभी है ना, बच्चा और के ही जैसा हो जाता है, समझ गए। तो घर में विवाद चलते रहता है ना, कि बच्चा तो हमारा है, अलग किसी और के जैसा रहा है ना, समझे। कभी माँ के जैसा हो जाता है, कभी जो है पिता के जैसा, कभी दादा के जैसा, कभी चचा के जैसा, समझे ना। ये रूप परिवर्तन होता है और इसी की वजह से तुमको इतना खूबसूरत वैरायटी देखने को नजर आता है, समझे। ये बात कुछ और है कि और एरिया के लोगों को तुम देखते हो, जैसे पहाड़ी इलाका के लोगों को, नेपाली को, बंगाली को, तो तुमको लगता होगा सब एक के जैसा है, लगता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, समझे कि नहीं समझे। ये सब चीजों को हम लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है, देखना है, ध्यान देना है, देखना है, समझे। तो जब ऐसा जीव जिनका संतान हूबहू उन्हीं के जैसा हो, हूबहू उन्हीं के जैसा हो, तो उन्हीं के जैसा में क्या होगा, अकारिकीय। अकारिकीय का मतलब है कि शारीरिक रूप से, कि क्या से, शारीरिक रूप से। और अनुवांशिक का मतलब है जेनेटिक लेवल पे, डीएनए के लेवल पे, अंदर का जो सारा सिस्टम है, क्रोमोसोम है, उसके लेवल पे क्या हो, एक समान हो। क्या हो, एक समान हो। तब उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप का अध्ययन करेंगे हम लोग। और जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप एवं अपेक्षाकृत, ठीक है, साधारण जीवों में होता है। साधारण जीवों का क्या मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या हो गया, जिसका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से मिलके बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से मिलके बना हुआ है। कुछ निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव भी हैं जिसमें अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, समझे। कोई दिक्कत। इस पूरे पेज में तुमको एक शब्द मिला है, वो शब्द का क्या नाम है बाबू, क्लोन। क्या नाम है, क्लोन। कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ देता है, क्लोन से आप क्या समझते हैं, क्लोन से आप क्या समझते हैं। हिंदी इंग्लिश क्लोन सेम ही होता है, इसका कोई हिंदी रूपांतरण जो कहोगे होता है नहीं तो एनसीईआरटी है, ये शुद्ध हिंदी यूज करता है और शुद्ध इंग्लिश भी यूज करता है 100%। लेकिन ऐसा कोई मुद्दा यहाँ पे नहीं है, ऐसा कोई